बेटा आज हम लोग फैराडे लॉ पर कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। पिछले लेक्चर पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, फैराडे लॉ पढ़ा गया था, उस पर कुछ एक दो क्वेश्चन किए गए थे। आज हम लोग उसी क्वेश्चन की क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन से सीधे हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर copper sulfate solution is electrolyzed by 2 ampere current for 5 hours. Find mass of copper deposited. Mass of copper deposited. तो यहाँ पर यम यहाँ पर सॉल्व देख रहे हैं। यम इक्वल टू होता है E/96,500 I × T। अब यहाँ पर मास कितना डिपॉजिट होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कॉपर का इक्विवेलेंट मास होगा 31.5। यहाँ पर 96,500 आ जाएगा। आई 2 एम्पियर है, 5 घंटे है, इसको सेकंड में बदलेंगे 60 मिनट हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो एक और जीरो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया 31.5, 31.5 हो जाएगा गुणे 10 गुणे 6 गुणे 6, यहाँ पर बटे 965 ये। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो एम जो है इतना ग्राम हो जाएगा। आप इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखा जाए, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ fused MgCl2 1 milliliter chlorine gas per second have to be obtained at STP. For this purpose how many ampere current should be passed? How many ampere current should be passed? यहाँ पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो दिया गया 1 मिलीलीटर क्लोरीन गैस दिया गया है पर सेकंड दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पिछले लेक्चर पे बताया गया था कि फार्मूला आपको एक ही मालूम है
m इक्वल टू ई, यहाँ पर 96500 I इंटू टी, यही एक फार्मूला मालूम है। अब यहाँ पर मास चाहिए और दिया यहाँ पर वॉल्यूम गया है, लेकिन नोट करके आपको बता दें, कल बताया गया था, आज फिर बता दे रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल टू 22400 मिलीलीटर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये IE तो 71 ग्राम Cl2 इक्वल टू हो जाएगा 22400 मिलीलीटर। और इसका उल्टा अगर किया जाए, उल्टा, तो 22400 मिलीलीटर इक्वल टू हो जाएगा 71 ग्राम। अब 1 मिलीलीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 71 अपान 22400, इतना ग्राम हो जाएगा। तो 1 मिलीलीटर, यहाँ पर ध्यान दे दो, 1 मिलीलीटर बराबर इतना ग्राम हो गया, ये 1 मिलीलीटर बराबर इतना ग्राम हो गया। यहाँ पर ध्यान दो ये चीज, और प्रश्न में 1 ही मिलीलीटर दिया गया है, तो इसका मतलब आप m की जगह पर जहाँ पर मास दिया गया है वहाँ पर आप ये वैल्यू ले सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, फार्मूले में मास की जगह पर क्या ले रहे हैं, मास। ये फार्मूला एक बार मान लीजिए फिर से रिपीट कर दें, m इक्वल टू ई, यहाँ पर 96500 I इंटू टी, ये तो यहाँ पर 71, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22400, यहाँ पर हो जाएगा E, यहाँ सॉरी क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास तो हमें मालूम है, यहाँ पर हो जाएगा 35.5, यहाँ पर 96500, I यहाँ पर पूछा गया है और T है 1 सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। तो इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 35.5, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब इस 2 को यहाँ पर अगर कैंसिल करें इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे आ जाएगा 112। ये अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। आई यहाँ पर है ही है, यहाँ पर भी 1 है, गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 965 हो जाएगा ये चीज। अब यहाँ पर ये देखा जाए तो I बराबर हो जाएगा 965/12, 112। इसको सॉल्व करेंगे 8.6 एम्पियर आ जाएगा, 8.6 एम्पियर, ये चीजें आ जाएंगी, ये चीज हो गया। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आज का। when an electrolyte is electrolyzed by 2 ampere current for 5 hours, 22.2 gram metal is deposited at cathode. If atomic mass of metal is 177, then
फाइंड वैलेंसी ऑफ मेटल, फाइंड वैलेंसी ऑफ मेटल। तो यहाँ पर वैलेंसी फाइंड करना है। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, अब करेंगे क्या, एक फार्मूला हमें मालूम है, एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। ये फार्मूला हमें मालूम है। यहाँ पर एटॉमिक मास गिवन है, ये गिवन है, ये दिया गया है, इसको फाइंड करना है, हैव टू फाइंड, प्राप्त करना है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर इक्विवेलेंट मास मालूम हो जाए, ये वैल्यू मालूम हो जाए तो फिर हमें चीज़ें मिल जाएंगी। आगे हमें यहाँ पर फार्मूला मालूम है, m इक्वल, यहाँ पर 96500, यहाँ पर I इंटू टी। ये जो मास है ये 22.2 ग्राम है, ई नहीं मालूम। 96500 2 एम्पियर है, 5 घंटे है, 60 मिनट और 60 सेकंड हो जाएगा। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2 पंचे 10 और 36 360 हो जाएगा। तो E इक्वल टू यहाँ पर 22.2 गुणे 965 बटे 360। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 59.5 आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, तो 177। यहाँ पर 59.5, यहाँ पर वैलेंसी, तो वैलेंसी सॉल्व करेंगे तो 177 बटे 59.5, ये सॉल्व करेंगे तो नियरली ये 3 आएगा। तो वैलेंसी इक्वल टू एग्जैक्टली 3 लिखेंगे, क्योंकि वैलेंसी फ्रैक्शनल नहीं होती। हो सकता है आप यहाँ पर सॉल्व करें तो ये वैलेंसी की वैल्यू मान लो हमें लगता है 2.95 ऐसे कुछ आएगा, ये 2.95 के आसपास आना चाहिए, लेकिन ये वैलेंसी 2.95 नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, तो इसलिए वैलेंसी को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं मानेंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस of an electrolyte by 4 ampere current for 45 minutes. 2.97 gram metal is deposited at cathode. Find oxidation number of metal. Find oxidation number of metal. ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो सेम वही चीज़, वैलेंसी ही निकालना है। यहाँ पर एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, और यहाँ पर फॉर मेटल वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, जो वैलेंसी है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर मान लेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर फार्मूला आपको मालूम है दूसरा वाला, m इक्वल टू
96500 I इंटू टी। मास कितना है बेटा, यहाँ पर 2.97 है। ई इक्विवेलेंट मास नहीं मालूम, यहाँ पर 96500 आई कितना है, 2 एम्पियर नहीं 4 एम्पियर है। टाइम 45 मिनट है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा 2.9796500। यहाँ पर 5 मिनट, यहाँ पर 60। ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक और चीज, एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज 106.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियरली आ जाएगा 26.5। अब यहाँ पर ध्यान दें, वही चीज, एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी। एटॉमिक मास 106.5, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा नहीं मालूम, सॉरी 26.5 हो जाएगा। बैलेंसी तो 106.5, यहाँ पर 26.5, ये सॉल्व किए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर बैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मेटल। तो मेटल के लिए जो बैलेंसी है वही आप ऑक्सीडेशन नंबर मान लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो जाएगा। ध्यान रखिए, बैलेंसी हमेशा साइन लेस होती है। बैलेंसी हमेशा क्या होती है, साइन लेस। तो बैलेंसी अगर लिखेंगे, मान लो बैलेंसी पूछा गया होता तो विदाउट साइन यूज करते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है तो विद साइन यूज करेंगे। मतलब जो बैलेंसी था उसी के आगे ऑक्सीडेशन साइन लगा देंगे। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, cost of electricity required to deposit 12 gram magnesium is 60 rupees. Find cost of electricity required to deposit 50 ग्राम एल्युमिनियम। ये चीज है, सॉरी 50 ग्राम एल्युमिनियम नहीं, 10 ग्राम एल्युमिनियम। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के बने हुए क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव बुक में देखिएगा मिलेंगे सब। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हम लोगों को मालूम है कि m इक्वल टू ई अपान एफ, यहाँ पर आई टी आई इंटी 2, या m इक्वल टू ई यहाँ पर अपान एफ, यहाँ पर क्यों सकते हो। यहाँ पर ये फार्मूला है फॉर मैग्नीशियम, ये तो यहाँ पर m है कितना भैया 12 ग्राम, यहाँ पर 12 ग्राम हो गया। ये ई भी 12 होगा, एफ यहाँ पर एफ ही रहने देते हैं और क्यू को भी क्यू रहने देते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक एफ, क्यू इक्वल टू आ जाएगा एक एफ। आई ई
और एक EF बराबर है 60 रुपये। एक EF बराबर, एक EF के लिए आपने 60 रुपये पे किया है। अब यहाँ पर ध्यान दो, फॉर एल्युमिनियम यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो अब क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला अपना वही है, m इक्वल टू ई, यहाँ पर 9650, सॉरी यहाँ पर एफ ही रहने देते हैं, यहाँ पर एफ, यहाँ पर क्यू कर देते हैं, क्यू। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर वैल्यू रखा जाए तो यहाँ पर 10 ग्राम एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9 होता है, एफ यहाँ पर क्यू हो गया, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 10F/9। तो अच्छा, यहाँ पर 10F/9 आ गया। अब एक EF बराबर है 60 रुपये, तो 10F/9 बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणे 10/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 66.67 रुपये आएगा। ये चीज हो जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, टू रिड्यूस 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन into aniline, to reduce 12.3 gram nitrobenzene into aniline, how many coulomb charge is required if current efficiency is 90%, sorry 50%, current efficiency is 50%। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोग नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला लिख रहे हैं, ये एनिलीन में रिड्यूस हो रहा है, तो ये चीज हो जाएगा ये। अब यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें नाइट्रोजन का, तो C6H5 पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +1 मानेंगे, N का X हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 गुणे 2 बराबर 0, 0 क्यों, चूंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अब X बराबर ये हो जाएगा +3, यहाँ पर भी ये +1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का X, हाइड्रोजन का +1 × 2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू -3 हो जाएगा, X इक्वल टू -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +3 to -3, दैट इज +6 का, मतलब 6 का है, प्लस या माइनस नहीं, 6 घट गया है तो -6 का है, तो ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और यहाँ पर ध्यान दें अच्छा, एक और चीज़, ये यहाँ पर ध्यान दो, ये जो C6H5 है जिसको आप फेनॉल कह रहे हो, यहाँ पर ध्यान दें, ये C6H5 जिसको आप फिनाल कह रहे हो,
इस पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +1 मानेंगे इतने का यहाँ पर। तो ये एक चीज जान लो कि जब एल्किल ग्रुप या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे N, O, F, S इन सब से जुड़ता है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो ये चीज जानते रहेगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं 6 हो गया। चलो भैया आगे इक्विवेलेंट मास है डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इसका 123, नाइट्रोबेंजीन का इसका मॉलिक्यूलर मास 123 हो जाएगा और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला अपना m = यहाँ पर 96500 I × T, करंट इफिशियंसी दिया गया है तो ईटा/100 लिखेंगे। अब E कितना हो जाएगा 96,000, E कितना हो जाएगा 123/6, यहाँ पर 96,500 हो जाएगा। I कितना हो जाएगा, IT को एक साथ Q कह दे रहे हैं, यहाँ पर Q लिख देते हैं। ईटा कितना, ईटा हो जाएगा 50%। यहाँ पर मास पता करना है तो 12.3 ग्राम था। अब यहाँ पर Q 12.3, यहाँ पर 69500, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, तो ये तो 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे बचेगा 123। अब यहाँ पर ये नीचे 10 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे ये 10, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर 6 दूनी 12 गुणे 9 6 5 0, तो यहाँ पर 12 0 से गुणा करेंगे 0, 12 पंचे 60, हाथ 6, 12 छक 72, 6 78, 12 9 108 और 7 15, 115, तो 115800, 115800 इतना कूलम, इतना कूलम चार्ज पास करना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या होगा अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटिंग on 600 centimeter square area, 2 ampere current is passed for 2 ampere current is passed for 5 minutes. If density of silver is 10 gram per centimeter cube, find thickness of silver deposit. Thickness of silver
डिपॉजिटेड। यहाँ पर थिकनेस फाइंड करना है। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हम लोग फार्मूला मालूम है, मास E/9650 I इंटू टी। मास मालूम नहीं है, सिल्वर का मास होता है 108। यहाँ पर 96500, आई 2 एम्पियर है, 5 घंटे है, 60 मिनट है, 60 सेकंड है। इसको जितना सिंप्लीफाई कर पाओ कर लो, 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 108/965। यहाँ पर 2 पंचे 10 और यहाँ पर 36 हो जाएगा, ये 360, इतना ग्राम हो गया एम। अच्छा, मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया, वॉल्यूम इंटू होता है एरिया, सॉरी एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, या लेंथ इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी इंटू एरिया। ये लेंथ हो जाएगा। अब ये लेंथ इक्वल टू मास कितना हो गया भैया, आप पीछे सॉल्व किए हो, 108, यहाँ पर 96505 और ऊपर हो जाएगा 3600। और अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये क्या सॉल्व कर रहे हैं, लेंथ। ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे, थिकनेस वही जो लेंथ है वही थिकनेस हो जाएगी सेंटीमीटर, ये थिकनेस हो जाएगी, तो ये चीज हो जाएगा। चलो भैया आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो, ये जो लेंथ है यही हाइट होगी, इसी लेंथ को आप हाइट कह सकते हो या इसी को थिकनेस कह सकते हो। तो चाहे आप इसको हाइट कह दो या इसी को थिकनेस कह दो, बात दोनों बराबर होगी। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर ये 7 था, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग क्या लिखने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर 1 लीटर copper sulfate solution is electrolyzed by 2 ampere current for 5 hours. Assuming no change in volume, find concentration of electrolyte after electrolysis.
concentration of electrolyte after electrolysis. if यहाँ पर दो क्वेश्चन कर रहे हैं, electrolysis is carried out in presence of platinum electrode, sorry, copper electrode. और दूसरा presence of platinum electrode. इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। चलो देखते हैं क्या होगा भैया। पहला, इफ electrode is of copper, no change in concentration. दूसरा, if electrode is platinum, आपको बताया गया था कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस उसी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में करते हैं तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगर, तो बात किसकी करते हैं, यहाँ पर ध्यान दें पहले कितना मास डिपॉजिट होगा। यहाँ पर E पर 96500 I इंटू टी, यहाँ पर M इक्वल टू, यहाँ पर E कॉपर का है इक्विवेलेंट मास 31.5, यहाँ पर 96500 जाएगा। I 2 एम्पियर है, 5 घंटे है, 60 मिनट है और 60 सेकंड है। यहाँ पर इतना मास डिपॉजिट होगा। मोल में मोल मास अपॉन एटॉमिक, तो मास की जगह पर ये मास है, तो मास की जगह पर आप लिख रहे हो 31.5, यहाँ पर 2 इंटू 5 को आप 10 लिख सकते हो, यहाँ पर 60 इंटू 60 लिख रहे हो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 96,500, और यहाँ पर एटॉमिक मास की जगह पर 63 लिख देते हैं। अब इसको अगर कैंसिल करें तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2, ये 1 0 और ये 1 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 36 यहाँ 108, तो 108/5 905, तो इसको सॉल्व करेंगे लगभग 0.11 मोल आ जाएगा। यहाँ पर मोलरिटी, इतना मोल डिपॉजिट हो गया, तो मोलरिटी कितना डिपॉजिट हुआ होगा, मोलरिटी ये हो जाएगा मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल 0.11 और वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, तो इतनी मोलरिटी डिपॉजिट हो गई। यहाँ पर ध्यान दो, इतनी मोलरिटी डिपॉजिट हो गई, ये 0.11 एम डिपॉजिट हो गया। अब मोलरिटी रिमेन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोलरिटी पहले 1 थी और डिपॉजिट मोलरिटी कितना हो गई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.9 एम। इतना मोलरिटी, ध्यान दें इतनी मोलरिटी पहले थी, ये इतनी थी मोलरिटी और इतनी डिपॉजिट हो गई, तो फिर इतनी मोलरिटी बच रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वन m 1 liter copper sulfate solution is electrolyzed by 1 ampere current using 50 gram zinc electrode. Find time of electrolysis up to which it proceed. यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं कॉपर सल्फेट, यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर आप जिंक इलेक्ट्रोड डाल रहे हो, ये जिंक रॉड है, तो जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट में बदल जाएगा और कॉपर में। ये अगर रिएक्शन मोल के टर्म में होती है तो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। 1 मोल का मतलब हो गया इसका एटॉमिक मास 65 ग्राम है, ये। और यहाँ पर 1 मोल का मतलब हो जाएगा 63 ग्राम कॉपर, कॉपर की ही यहाँ पर हम कॉपर का ही मोल ले रहे हैं, बाकी और किसी का मोल मतलब एटॉमिक मास नहीं ले रहे हैं। तो 65 ग्राम कॉपर को 63 ग्राम कॉपर को रिप्लेस करने के लिए 65 ग्राम कॉपर चाहिए इन सॉल्यूशन। अमाउंट यहाँ पर m इक्वल टू n अपान v, तो मोलरिटी 1 है, n मालूम नहीं है, v भी 1 है, तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल कॉपर सल्फेट has 1 मोल copper sulfate has 63 ग्राम copper, i.e. 63 ग्राम copper in solution which is replaced by 65 gram zinc as mass of is less than 65 gram, so zinc is limiting reagent and decide time of electrolysis। तो यहाँ पर जो फार्मूला है हम लोग एक ही फार्मूला जानते हैं, m इक्वल टू ई अपान 96500 I इंटू टी।
यहाँ पर मास 50 ग्राम जिंक का लेंगे, इक्विवेलेंट मास भी जिंक का लेंगे। यहाँ पर 96500, आई कितना हो जाएगा, आई 2 एम्पीयर है। यहाँ पर ध्यान दें, 1 एम्पीयर करंट यूजिंग 50 ग्राम जिंक। यहाँ पर 1 एम्पीयर है, 1 एम्पीयर। यहाँ पर टाइम नहीं मालूम, तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, 50 96500, यहाँ पर 32.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है 41 कुछ आएगा। एग्जैक्ट आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If in above question 100 gram zinc electrode is taken, then find time of electrolysis. Find time of electrolysis. ये हो जाएगा बेटा। ये अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जिंक, यहाँ पर कॉपर सल्फेट आप लिख रहे हो, ये जिंक सल्फेट प्लस ये कॉपर हो जाएगा। यहाँ पर 65 ग्राम और यहाँ पर 63 ग्राम, अभी जैसा ऊपर पढ़ाया गया। तो कहने का मतलब 63 ग्राम कॉपर को रिप्लेस करने के लिए 65 ग्राम जिंक चाहिए, और जिंक लिया गया है 100 ग्राम जिंक। इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कब तक चलेगी, जब तक कॉपर सल्फेट रहेगा। तो कॉपर सल्फेट में 63 ग्राम कॉपर है, मतलब 63 ग्राम कॉपर जब तक रिप्लेस नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्ट्रोलिसिस चलेगी। तो यहाँ पर मास की जगह पे हम लोग क्या लेना चाहेंगे भैया, मास की जगह पे अगर हम लोग बात करें तो मास की जगह पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मास की जगह पे हम कॉपर लेंगे, और यहाँ पर E, यहाँ पर 96,500, यहाँ पर I इंटू टी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 63 ग्राम कॉपर लेंगे, यहाँ पर E कॉपर का इक्विवेलेंट मास 30.5, 96,500, I 1 एम्पियर, टी नहीं मालूम। तो यहाँ पर जब टी सॉल्व करेंगे तो 63, यहाँ पर 96,500, यहाँ पर 31.5 आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर ये 2 इतना सेकंड आएगा। अब इसको हम लोग क्या करें, 2 यहाँ पर 96500, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3600 से भाग दे दो तो इतना आवर आ जाएगा। ये आवर के आसपास आना चाहिए। हम एक कर रहे हैं, आप इसको एग्जैक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखें थोड़ा गलती तो नहीं की है, हाँ यहाँ पर गलती किया गया है, ये आवर में नहीं है, सेकंड में है। यहाँ पर ये सेकंड में है। इतना सेकंड है। अब इसको सॉरी, ये इतना सेकंड है। इसको आप 50, यहाँ पर 960, यहाँ पर 32.5 इंटू 600, अब यहाँ पर 41.3 आवर आएगा। ये चीज़ हो गया। चलो भैया, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब फैराडे का सेकंड लॉ देख लिया जाए।
Second law of Faraday. Second law of Faraday. यहाँ पर ध्यान दें, when different electrolyte is electrolyzed by same current for same time. When different electrolyte is electrolyzed by same current for same time, then mass of substance deposited or released directly proportional is directly proportional to their equivalent mass. Directly proportional to their equivalent mass, i.e. M is directly proportional to E. For two different substances, M is directly proportional, M1 is directly proportional to E1 and M2 is directly proportional to E2. ये इक्वेशन 1, यहाँ पर इक्वेशन 2। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, वही दोनों जगह पे आएगा। 1 को 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर M1 अपान M2 इक्वल टू हो जाएगा E1 अपान E2। ये सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे हो गया। यहाँ पर as M equal to ZIT, so Z1 I1 T1, यहाँ पर Z2 I2 T2 बराबर E1 अपान E2। I1 equal to if I1 equal to I2 and T1 equal to T2, then Z1 upon Z2 इक्वल टू E1 अपान E2। ये चीज है, ये भी अब क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर ध्यान दें, कॉपर सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट solution is electrolyzed by copper sulfate and aluminum sulfate solution is electrolyzed by connecting series।
5 ग्राम एल्युमिनियम is deposited and mass of copper that will deposit mass of copper that will deposit। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे हम जानेंगे कि सेकंड लॉ ही लगाएं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस सीरीज क्रम में जोड़ के की जा रही है। तो सेम करंट पास होगी और सेम टाइम तक। तो एल्युमिनियम M1 मान रहे हैं, यहाँ पर कॉपर का मास नहीं मालूम, एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9 होता है और कॉपर का 31.5 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो M2 इक्वल टू हो जाएगा 4.5 इंटू 31.5 अपॉन 9। इसको सॉल्व करने पर नीचे 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। 15 इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड at STP, released at STP by electrolysis of fluid MgCl2 if during electrolysis during electrolysis 1.2 gram magnesium is deposited। यहाँ पर सेम वही M1 अपान M2 E2। M1 1.2 ग्राम डिपोजिट हुआ है, तो यहाँ पर M2 नहीं मालूम। यहाँ पर मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास 12 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो M2 इक्वल हो जाएगा 1.2 इंटू 35.5 अपान 12। इसको सॉल्व करेंगे नीचे 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3.55 ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पर फर्दर at STP molecular mass equal to 22400 milliliter। ये so 71 ग्राम Cl2 22400 मिलीलीटर, 1 ग्राम Cl2 यहाँ पर कितना 71 3.55 ग्राम Cl2 बराबर आ जाएगा 22,400। ये तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 20 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1120 मिलीलीटर इतना क्लोरीन गैस रिलीज होगी। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे